रात अजीब थी, इतनी अजीब कि ट्रेन के सबसे आखिरी डिब्बे से लेकर इंजन तक हर यात्री को ऐसा लग रहा था जैसे हवा किसी अनकहे डर से भारी हो। झांसी से भिंड की तरफ कभी कोई ट्रेन इतनी चुप्पी में नहीं चली थी। बाहर कोहरा था, ठंडी हवा थी और प्लेटफॉर्म की रोशनी धुंधली, जैसे रात खुद डरकर पीछे हट रही हो। और इसी अंधेरे की गोद में बढ़ रही थी ट्रेन नंबर 19132 नाइट पैसेंजर। कहानी शुरू होती है उस आवाज से जो अभी तक किसी ने गलाई नहीं, पर वो पहले से ही हवा में तैर रही थी। एक खुसफुसाहट, एक आखिरी सांस, एक दबी हुई चीख और एक सवाल, क्यों नहीं रोका वो ट्रेन जिसने मुझे कुचला था। कुरेरा सुरंग तक पहुंचने से पहले हमेशा हवा 2 डिग्री गिर जाती है। ड्राइवर मनोज ये जानता था। वो सिर्फ ठंड महसूस नहीं कर रहा था, उसे वही झंझनाहट महसूस हो रही थी जो उसने 6 साल पहले महसूस की थी, जब उसने अपने सामने किसी को मरते देखा था और फिर दोबारा उसे जिंदा भी देखा था। इंजन में हर मीटर के साथ डर बढ़ रहा था। मनोज अपनी सीट पर थोड़ा आगे झुका, कांच में झांकते हुए। कांच उसे अपना चेहरा दिखा रहा था, थका हुआ, डरा हुआ, पसीने से भरा। लेकिन कांच सिर्फ कुछ देर तक सच दिखाता है, उसके बाद वो जो दिखाए वो इंसान के बस की बात नहीं होती। डिब्बे S2 में जीवन सामान्य था, या कम से कम यात्री ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। 4 मजदूर एक कोने में पैरों को मोड़कर सो रहे थे। 2 छात्र मोबाइल की रोशनी में रील देखते हुए हंस रहे थे। एक औरत अपनी 6 महीने की बच्ची को दूध पिलाते पिलाते उनींदी हो रही थी। और टीटी, वो बार बार पीछे मुड़कर देखता जा रहा था। पीछे कुछ नहीं था, लेकिन उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई उसकी गर्दन के पीछे खड़ा है, बहुत पास, सांसें चलती हुई, जली हुई मांस की गंध के साथ। कहानी की असली शुरुआत तब हुई जब ट्रेन ने कुरेरा सुरंग के पहले सिग्नल को पार किया। वो सिग्नल उतना ही शांत था जितना मृत शरीर का चेहरा। और जैसे ही ट्रेन ने उसे पार किया, हवा ठंडी नहीं हुई, हवा जम गई। मनोज ने तुरंत इंजन की खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन हवा इतनी भारी थी कि खिड़की खट से धड़ाम मारकर फिर खुल गई। असिस्टेंट ड्राइवर विजय ने मजाक में कहा, सर, सुरंग का भूत आ गया क्या? मनोज ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही भय था जो सिर्फ जीवित लोग महसूस करते हैं, मरे हुए नहीं। चुप रहो, मनोज ने कहा, यह मजाक की जगह नहीं है। मैं जानता हूं कि आज रात वो आएगी। विजय हंस नहीं पाया, क्योंकि अगले ही सेकंड रोशनी हल्की पड़ने लगी। लाइटें धीमी, फिर धीमी और फिर एकदम से चमकी, जैसे किसी और दुनिया की बिजली हो। और फिर ट्रेन सुरंग में घुस गई। सुरंग में घुसते ही ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया बंद हो गई हो। आवाजें बंद, हवा बंद, पहियों की गूंज तक जैसे किसी ने निगल ली हो। और तभी वो आवाज उठी, एक लंबी, खींची हुई, दर्द भरी चीख, ऐसी चीख जिसमें किसी की पूरी मौत कैद हो। वो आवाज पहले इंजन में आई, फिर S2 डिब्बे में, फिर पूरे ट्रेन में, जैसे कोई अपनी आखिरी मौत को बार बार याद कर रहा हो। S2 के छात्रों ने खिड़की बंद करने की कोशिश की। खिड़की बंद हुई, 1 सेकंड रुकी, फिर धीरे धीरे खुद ब खुद खोलने लगी। बाहर अंधेरा नहीं था, बाहर सुरंग की दीवारों पर काले हाथों के लंबे लंबे निशान थे, जैसे कोई दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो या किसी को अंदर घसीटा गया हो। छात्र ने डर के मारे मोबाइल का फ्लैश ऑन किया और वो जड़ हो गया। दीवार पर सिर्फ हाथों के निशान नहीं थे, दीवारों पर एक लड़की की पूरी आकृति उभरी हुई थी। बाल बिखरे हुए, चेहरा आधा जला हुआ और आंखें जैसे उसने रोना बहुत पहले छोड़ दिया हो। फिर अचानक ट्रेन की रोशनी एक झटके में चली गई। अब सिर्फ अंधेरा था और अंधेरे के भीतर वो। इंजन में मनोज कांप रहा था। उसने सामने पैनल के कांच में देखा और दिमाग सुन्न हो गया। कांच में मनोज नहीं था,
कांच में वही लड़की खड़ी थी, आधा जला चेहरा, सफेद आंखें और होठों के किनारों पर एक सूखी टूटी मुस्कान। लेकिन वो मुस्कुरा नहीं रही थी, वो रो रही थी। उसके जलते चेहरे पर आंसू पिघलकर बह रहे थे। और उसी क्षण ट्रेन के ब्रेक फेल हो गए। विजय ने चिल्लाया, सर, ब्रेक नहीं लग रहे। मनोज ने कांपते हाथों से पैनल पकड़ा। उसे आ गया है, मैंने कहा था आज रात वो आएगी। डिब्बों में लोग घबरा गए। S2 का दरवाजा अचानक खुद ब खुद खुला और हवा नहीं, कोई परछाई अंदर आई। वो लड़की, वही जिसे 2016 में इसी सुरंग में एक तेज इंजन ने कुचल दिया था, जिसका शरीर आधा जला था, जिसकी गर्दन टूटकर दाईं तरफ लटकी थी और जिसकी दोनों टांगे पीछे से मुड़ी हुई थीं, जैसे इंसान की नहीं किसी और चीज की हों। वो हवा में तैरती हुई S2 में घूम रही थी। उसकी आंखें किसी एक चेहरे पर टिकती और वो आदमी वहीं गिर जाता। उसका चेहरा ऐसे बुझ जाता जैसे आंखों की रोशनी खींच ली गई हो। एक मजदूर ने भागने की कोशिश की, लेकिन लड़की उसके सामने आ गई। उसने उसकी गर्दन पकड़ी और बिना किसी प्रयास के हड्डियां चटक गईं। डिब्बे में बच्चे के रोने की आवाज गूंजी, पर वो रोना नहीं था, वो किसी के डर का अंत था। औरत ने अपनी बच्ची को कसकर पकड़ा, रोते हुए कहा, कृपया हमें छोड़ दो। लड़की उसके सामने आई और बस 4 शब्द कहे, क्यों नहीं रोका वो ट्रेन, वो ट्रेन। और फिर रोशनी एक झटके से वापस आ गई। ट्रेन सुरंग से बाहर निकल चुकी थी। हवा साफ, रात सामान्य, पटरियां शांत, लेकिन S2 पूरी तरह खाली। किसी की एक भी आवाज नहीं, एक भी शरीर नहीं, एक भी यात्री नहीं। सिर्फ सीटों पर जले हुए हाथों के निशान, दीवारों पर खरोचे और खिड़की पर लिखा एक वाक्य, मेरी आखिरी यात्रा खत्म नहीं हुई, अगली ट्रेन मुझे ले जाएगी। रेलवे जब मौके पर पहुंचा, डिब्बा खाली था, लेकिन फर्श पर बच्चे की दूध की बोतल गिरी पड़ी थी। दूध अभी भी गर्म था। उस रात के बाद रेलवे ने कुरेरा सुरंग को नाइट रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। किसी भी ट्रेन को रात में वहां जाने की इजाजत नहीं। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं, कभी कभी गलती हो जाती है, कभी कभी कोई ट्रेन गलत समय पर सुरंग में चली जाती है। और जब भी ऐसा होता है, सुरंग की दीवारों पर वो लड़की फिर चलती दिखती है। उसकी जली हुई आंखें, उसके टूटे हुए पांव और उसकी वही आवाज, जिसने मुझे मरते देखा वो अब जिंदा नहीं जाएगा।